शांति। 1969 की मुरलियों की श्रृंखला में ये मुरली है 6 जुलाई 1969, 6 जुलाई 1969। इसमें अव्यक्त बाप दादा टीचर्स से बातें कर रहे हैं। इस मुरली में अव्यक्त बाप दादा टीचर से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं बच्चों से, सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की याद थी? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, सब किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की याद थी? जो एक की याद में थे वह हाथ उठाएं। बाबा बच्चों से हाथ उठवा रहे हैं। जो एक ही की याद में थे वह हाथ उठाएं, और जो दो की याद में है वह भी हाथ उठाएं। एक की याद माना बाबा की याद। अब बाबा के अलावा भी किसी की याद, बाबा के सिवा भी किसी और की याद में जो बैठे हैं, बाबा कहते हैं वो भी हाथ उठाएं। जो दो की याद में बैठे हैं, अब वह दो कौन है? अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। आप सब टीचर्स हैं ना? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, आप सब टीचर्स हैं ना? आपके पास कोई जिज्ञासु आए तो उसको कौन सा ठिकाना देंगे? बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं, अगर आपके पास कोई जिज्ञासु आए, उसकी कुछ जिज्ञासा हो पूछने की, उसकी इच्छा हो कुछ पूछने की, तो उसको कौन सा ठिकाना देंगे? आप क्या बताएंगे उसको? तो सबको टीचर्स क्या देते हैं? सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना? बाबा बच्चों से कहते हैं आप टीचर्स हो ना? टीचर्स बैठे हैं बाबा के सामने उस टाइम। टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वह टीचर का शो निकालता है। जैसे कोई जिज्ञासु आया जिसके अंदर बहुत जिज्ञासा हो, इच्छा हो कुछ पूछने की, तो बाबा कहते हैं जिस रीति से आप परवरिश करेंगे उसकी, जिस रीति से आप उसको समझाएंगे और ठिकाना देंगे, बताएंगे उसको, वह टीचर का शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेगा कैसे? तो बाबा ने कहा, अगर आप जिज्ञासु को आने से ही, अगर जिज्ञासु अभी अभी आया, किसी की कोई इच्छा है बाबा के बारे में पूछने की, उसको सीधे अव्यक्त वतन के बारे में बताएंगे, तो उसने तो रास्ता कब देखा नहीं है, तो पहुंचेगा कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? अब बाबा बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई, जैसे ये टीचर्स के लिए भी है और हम सभी बच्चों के लिए भी है, अगर हमसे कोई बाबा के बारे में पूछता है तो बाबा समझा रहे हैं इसमें कैसे बताएंगे आप बाबा के बारे में। ये नहीं है कि डायरेक्ट अव्यक्त वतन की बात कर दी तो वो पहुँचेगा कैसे वहाँ पे। तो बाबा कहते हैं पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है, पूछ रहे हैं। आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है। वह बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ ना कुछ डलियां आदि निकलती रहती हैं। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? तो बाबा ने कहा है कि आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? तो अब बाबा टीचर से पूछ रहे हैं कैसे एड्रेस दी जाती है, कैसे क्या समझाते हो आप? तो बाबा कहते हैं बच्चों से कि टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। अब टीचर बन गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, भाई टीचर्स हैं, सब कुछ सीख लिया है, सीखने के बाद अब पढ़ाना है, तो टीचर्स बन गए। तो फिर बाबा कहते हैं टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए, एकदम परफेक्ट बोलना चाहिए। अब बाबा कहते हैं छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख कर, इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी साथ में इम्तिहान भी देंगे, पढ़ेंगे भी साथ में इम्तिहान भी देंगे, दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। बाबा अव्यक्त वतनवासी बने तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पे खड़े होकर अव्यक्त बने? आपको कहाँ बनना है? साकार सृष्टि में। सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है, सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया है। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। तो ठिकाना पक्का याद करो, और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको याद करो।
तो बाबा बच्चों से कह रहे हैं, एक तो पहले टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए, छोटे बच्चे तो नहीं हो, पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे, दोनों कार चलेंगे। जैसे बाबा हैं अव्यक्त वतनवासी बने ना, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी बने, तो आप सबको भी बनना है अव्यक्त वतनवासी। तो वह किस सृष्टि के पर खड़े होकर अव्यक्त बने, आपको कहाँ बनना है? साकार सृष्टि में। सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है, बाबा कह रहे हैं किस सृष्टि पे खड़े होकर वो अव्यक्त बने। ब्रह्मा बाबा कहाँ पे, कौन सी सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? अव्यक्त तो यही बने, आपको कहाँ बनना? साकार सृष्टि में, इसी सृष्टि में जहाँ हम लोग रहते हैं। तो सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है, सृष्टि में सारा झाड़ समाये, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी, आप कहाँ पर खड़े? बाबा ने कहा कहाँ पे खड़े होके आपने ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने? संगम की बलिहारी है, संगम की। ये जो संगम युग है, संगम युग माना जब कलयुग का अंतिम युग अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 साल का समय है वो है संगम युग। बाबा ने कहा संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया है। तो आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उसको धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे। जितनी जितनी धारणा होगी उतना धैर्य आता जाएगा, उतनी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, उतने ही अंतर्मुख हो जाएंगे, उतने ही अंतर्मुखी हो जाएंगे। उससे कलयुगी रावण राज्य को ख़त्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का समय भी है। ये एक बात बाबा ने कहा, पढ़ाई का समय भी है, साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। ये हुई एक बात। अब बाबा दूसरी बात बता रहे हैं, जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले, उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी हैं कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं कि बाप को पहचान कर सबके बाद सब बाप के आगे रखा है, नहीं। जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते हैं परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो ये सबको लिखना है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, ये 1969 की मुरलियों की श्रृंखला है। तो उस समय बाबा कहते हैं, भाई आपको बाप दादा की गोद में पले हो, ब्रह्मा बाबा के साथ में साकार में पले हो आप सभी बच्चे, उसमें से जो भी कुछ कर्तव्य किया, तो कोई ने ऐसा कुछ कर्तव्य गलत किया जो बाप दादा से छुपाया, जो बाबा के आगे रखा नहीं, बाबा को बताया नहीं। तो बाबा ने कहा जानबूझ के ऐसा कर्तव्य नहीं किया, कोई अपने दिल से भूल नहीं करते हैं, लेकिन अलबेलाई में भूल हो गई। तो बाबा ने कहा ये सबको लिखना है, और ये सभी हम सभी बच्चों को लिखना है। ऐसी कुछ भूलें जो आप सबके सामने नहीं बता सकते हैं, जो भी कोई भूल हुई हो, या छोटी छोटी भूल भी, किसी पे गुस्सा किया, किसी पे कुछ हुआ, तो बाबा को लिख के दे दो, और अगर चाहो तो उसे फाड़ भी सकते हो। कोई भी लेटर बाबा के लिए लिखा, चाहो तो उसको फाड़ के भी रख सकते हो, बाबा के पास रखा कि कोई और ना पढ़ ले आपकी गलती को। आपको अगर ऐसा लगता है तो उसे फाड़ के फेंक दो, या फिर उसमें बिना नाम लिए अगर सेंटर पे जाते हो बाबा रूम में, बिना नाम लिखे वो बाबा को लिख के बता दो, तो वो गलती आपकी माफ़ हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं जो भी भूल होती है उसको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्म पत्री। ये अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होना है। 84 का हिसाब किताब, 84 जन्मों का हिसाब किताब यहीं चुकतू होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में अंतर क्या है? बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई तो कहते हैं, लेकिन सच्चाई और सफाई में अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है, सच्चाई क्या और सफाई क्या। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। बाबा कह रहे हैं आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। बाबा कहते हैं हम बाप सेवा करते हैं। बाप दादा बच्चों को सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। अव्यक्त वतन से बाबा क्यों आए हैं? बच्चों को सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है, सेवा करने के लिए सदैव तैयार है। बाबा कितना मीठा है जो बच्चों के लिए
सेवक बन के आया है और कहते हैं सेवा करने के लिए सदैव तैयार हैं। तो बाप को कितना फ़क्र रहता है, हमारे बच्चे सिर मोर हैं, आँखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापना हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को देख के कितना खुश होते हैं, आँखों के तारे हैं, नूरे रतन हैं, तो जिनके लिए बाबा स्वर्ग स्थापना कर रहे हैं, जिनके लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उस स्वर्गवासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उस स्वर्ग के, जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, उस स्वर्ग के बच्चों को वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और साधारण में लोग क्या कहते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो कोई मर जाता है, मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी तो नहीं हुआ ना, स्वर्गवासी कौन बनना है? अगर सच्चाई में देखें, रियल में देखें, तो स्वर्गवासी हम सब ब्राह्मण आत्माएं बनना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों से, बच्चे स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो समझते हैं हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, उनके जैसा बनना है, तो इतना बड़ा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का, उसके बाद भी गफलत करते हैं, उसके बाद भी गलतियाँ करते हैं। इसीलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। अंत मति सो गति। बाबा कहते हैं समय अब नहीं है, समय बहुत नज़दीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है। आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, अगर अपने में विश्वास नहीं, तो बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो ना तो शक्ति सेना में बन सकेंगे, ना वह शक्तिपन के अलंकार आएंगे। आप बाबा टीचर्स से कह रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि आप शेरनी शक्ति हो, शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। कैसे दुश्मन से? दुश्मन ऐसा तो नहीं है कोई हमारे सामने बंदूक लेके आ रहा है, कुछ नहीं। दुश्मन तो अपने ही अवगुण हैं। तो उन दुश्मनों से लड़ने के लिए भुजाएं तैयार करनी है अष्ट शक्तियों की। तो अगर अपने में विश्वास नहीं है, तो बाप दादा का पूरे परिचय नहीं, तो ना तो शक्ति सेना बन सकेंगे, ना वह शक्तिपन के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की, तो फिर आने वाले को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। बाबा ने कहा, कहते हैं बच्चे, अगर शक्ति अपने में धारण की, तो फिर आने वाले जो भी आएंगे आपके पास, उनको भी पूरा ठिकाना मिलेगा, वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सारी खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। और ने कहा अपने को सच्चा जेवर बनाना है, सच्चा जेवर, बिल्कुल 24 कैरेट। बाबा ने कहा ना 24 कैरेट होता है ना, बिल्कुल प्योर। तो सारी खामियां निकालनी है, स्वच्छ बनाना है। सोना कितने किस्म का होता है, बाबा आगे बताते हैं। सोना कितने किस्म का, कोई 9 कैरेट, कोई 12 कैरेट। प्योर तो प्योर ही है, कैरेट अक्षर लिखना चाहिए, अपने को करेक्ट करना है। बाबा ने कहा कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए, कितने कैरेट का, अपने को करेक्ट करना है। अब करेक्शन का समय मिला है, ये बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना है। कैरेट अक्षर को निकाल देना है, अपने को करेक्ट करना है। अब करेक्शन करने का समय मिला है, ये बात अच्छी रीति ध्यान में रखना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाबा ने कहा धरत पर ये, लेकिन धर्म ना छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धरत? अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, पहले बाबा ने बताया धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। अब बच्चों से पूछ रहे हैं कौन सा धर्म और कौन सा धरत। मालूम है, एक बार वायदा कर लिया। अब कौन सा धर्म, बाबा धर्म समझा रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए धर्म नहीं छोड़ना है बच्चों को अपना। तो अब कौन सा धर्म? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। एक बार बाबा से वायदा किया, बाबा हम तो आपके हो गए, अब सदा आपके रहेंगे, तो बाप दादा को हाथ दे दिया, तो फिर धर्म को नहीं छोड़ना है, बाबा को नहीं छोड़ना है। पतिव्रता नारी जो होती है, वह अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। जो साधारण में देखते हैं, जो पतिव्रता स्त्री होती है, जो सिर्फ अपने ही पति के अलावा किसी की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, तो मुझ पर अपने धर्म में, अपने पत्नी धर्म में पक्की रहती है कि बस मेरा पति है और कोई नहीं।
तो आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची सच्ची लक्ष्मी, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, बाबा ने कहा वैसे कितनी धर्म में पक्की रहती है, ऐसे आप भी अपने धर्म में पक्की रहो। आपने अपने आप को बाबा को सौंप दिया है, तो बाबा कहते हैं आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाबा ने कहा अगर अपना लक्ष्य भूल गए हो, अगर अपना लक्ष्य याद नहीं, तो क्या करना है, अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर से जंप मारकर लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं करते परंतु शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ऑर्डर नहीं करते हैं, शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और ना माने तो वह अच्छा नहीं, इसीलिए बाबा शिक्षा देते हैं। बाबा बच्चों को अगर फरमान करे, ऑर्डर दे और बच्चे उसे ना माने तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसा ऐसा करना है। तो आज फाउंडेशन पड़ता है, छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है। तो बाबा ने कहा जैसे आज फाउंडेशन पड़ता है, छोटे बच्चों को टीका लगा दिया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल गया है, आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। बाबा ने कहा आप बच्चों को तो रास्ता मिल गया है, अब आप औरों को रास्ता बनाने के, औरों को भी रास्ता बताना है तो उसके निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर है, मगर है तो वह निकाल देनी। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर है, मगर है तो वह निकालनी है। अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों को बल मिलता है वह खलास समझो। अगर बाबा ने कहा अगर कोई कमियां हैं उसे निकाल देनी, अगर नहीं निकलेगी तो जो आगे के लिए शक्तियों को बल मिला है वह खलास समझो, वो ख़त्म समझो। ऐसा बाप दादा कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा बाबा कह रहे हैं ऐसे बाप दादा को कहीं कहीं पे दिखाई देता है कि अभी कमियां निकालनी बाकी हैं। इसीलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने लिए आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों का कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो बहुत खुशी होती है, वहाँ जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है। बाबा कहते हैं किसी फंक्शन में जाते हैं तो छोटे बच्चों को बड़ा खुशी होती है, वहाँ जाएंगे तो हम नया कपड़ा पहनेंगे। तो बाबा कहते हैं आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार कौन सा करना है। अब हम बच्चों के लिए बाबा कौन सा श्रृंगार बता रहे हैं, हमको कौन सा करना है। एक तरफ सेवक भी बनना है, सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। सेवक अर्थात एक तरफ सेवक बनना है हम सब बच्चों को, तो सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, बाबा पूछ रहे बच्चों से। कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। जैसे छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेंगी, कौन सा पहाड़ उठाया है, पहाड़ उठाने की कौन निमित्त है, गोपिकाएं। तो गोपिका भी तब हो सकती हो जब पूरा कर्तव्य उठे। पहाड़ भी तब उठा सकते हैं जब इतना बल हो। तो इन सब बातों को रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़े। तो बाबा ने कहा बच्चों से जब तीर में जौहर भरा होगा, तीर माना ज्ञान का तीर, जब इसमें जौहर भरा होगा, जब ज्ञान, और जौहर कैसे भरेगा, याद से। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना ज्ञान जो आपको है वो आप किसी को समझाएंगे, उतना ही उस तीर में जौहर भरेगा। तो बाबा ने कहा जितना जौहर होगा उतना ही पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है। अब टीका बाबा कहते हैं एक ही बार बाबा ने लगा दिया। लाल टीका है या चंदन का। अब बच्चों से पूछते बाबा लाल टीका है या चंदन का। लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। लाल टीका है सूरत की शोभा और चंदन है आत्मा की शोभा।
तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद व दिल पसंद हो। बाबा ने कहा तुमको ऐसा नहीं कि जेवर और कपड़े दुनिया को दिखाने के लिए पहनना है, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं पहनने हैं तुमको। तुमको तो अपने आप को अंदर से आंतरिक श्रृंगार करना है। जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद हो, जो दिल पसंद हो। लोग पसंद है बाहर मुख और दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना हो। बाबा ने कहा अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोग पसंद भाषण किया, खुश किया। लोग पसंद माना बाहर मुख से, और दिल पसंद माना अंदर से खुशी। तो जब अब भाषण किया, किसी को कुछ समझाया और खुश कर दिया, तो ये हो गया लोग पसंद। और जब अंदर से किसी को खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य है, तंत्र है, वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा हो। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। दैवी गुणों का किलास होता है सजने के लिए, ऐसे ही सज कर संगम से पार होना है। दैवी गुणों का किलास होता है सजने के लिए, तो संगम से कैसे पार होना है? दिव्य गुणों से सज कर। ऐसा कोई श्रृंगार नहीं करना, ये पहना वो पहना नहीं, जो दिव्य गुणों से श्रृंगार हम ब्राह्मण आत्माओं को करना है और उससे सजकर इस संगम से पार होना है। फिर अपने घर जाना है। फिर घर कहाँ से जाना है? बाबा कह रहे हैं फिर घर से कहाँ जाना है? अब घर से घर जाना है, घर से कहाँ जाना है? ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती हैं, अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर कहते हैं इनमें चलने उठने बैठने की अकल नहीं। अब तुमको ससुर घर चलना है, तो बाप कदम कदम को नहीं देखते हैं, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वह अपने कल्याण के लिए है। बाबा कहते हैं जब तुम्हें ससुर घर चलना है, तो क्या होता है जब कन्या ससुर के घर जाती है, अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर क्या कहते हैं, इनमें चलने बैठने की अकल नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या देखते हैं? बाबा देखते हैं पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ये सब बाबा नहीं देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? बाबा एक एक कर्मेंद्रियों को देखते हैं। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वह अपने को कल्याण के लिए है, परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है। अपनी कर्मेंद्रियों को ज्ञान गुणों से सजाना है। सजावट कैसे करनी है? कर्मेंद्रियों की गुणों से श्रृंगारना है। गहना पहनकर चलना है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? वह कहते हैं गहना पहनकर चलना है, गुणों रूपी गहना पहनकर चलना है, सद्गुणों रूपी गहना पहनकर चलना है। 7 गुणों से अपने कर्मेंद्रियों का श्रृंगार करना है। वो 7 गुण कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये 7 गुणों, पवित्रता, इन 7 गुणों से अपने आप को सजाना है, गहना पहनकर चलना है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर, सो अपने घर आए। सजाने वाला कौन है? जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनाने वाला दूसरा होता है। जब सगाई होती है किसी तो गहना कोई और बनाता है, पहनाता कोई और है। तो अब सजकर चलना है, समझा? बाबा कहते हैं अब सजकर चलना है, समझा? समझो सयानी टीचर तो हो ही। बाबा टीचर से कह रहे हैं तुम सयानी टीचर्स तो हो ही। 15 दिन की रिजल्ट मानो तो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वाले की दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे। बाबा ने कहा अपने आप को पुरुषार्थ कर खूब अच्छा टीचर बनना है कि जब अपना सेंटर संभालोगे, जाके जब यहाँ से जाओगे, मधुबन से जाओगे, अपना सेंटर संभालोगे, तो आपकी दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखने लगे। इस तरह से अपने आप को सजाना है। तो वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया, अगर गुणों रूपी कोई गहना गिर गया, प्रेम का गहना गिर गया, शक्तियों का गहना गिर गया, शांति का गहना गिर गया, सुख का गहना गिर गया, पवित्रता का गहना गिर गया, तो क्या होगा? तो नुकसान भी होगा, सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसीलिए ना शोभा को हटाना है, ना गहनों को उतारना है। बाबा कहते हैं बड़ी बात नहीं है,
छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। अगर किसी से कहेंगे आप बहुत ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं समझने आएगा। लेकिन आप कहेंगे अगर 7 दिन में आप चाहते हैं जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं। फिर लॉटरी में अब कहते हैं फिर लॉटरी में क्या होता है, किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं, चांस है देखें नसीब किसका लगता है। अब ये लॉटरी कैसी, बाबा कहते हैं नसीब वालों को ये लॉटरी निकलेगी। लॉटरी कौन सी, जो बाबा को समझ पाए, जो बाबा के ज्ञान को समझता हो। वो सब कोटों में कोई आत्माएं हैं जो बाबा के ज्ञान को समझ पाएंगी, जो ये लॉटरी मिलेगी। इस संगम पर हम ब्राह्मणों का कितना बड़ा भाग्य है जो हमें ये लॉटरी मिली हुई है। हम बाप दादा के ज्ञान को समझ पाए हैं, सुन पाए हैं, पढ़ पाए हैं। वरना कितनों को तो पता ही नहीं कि बाबा आया है और बाबा चला जाएगा। कितनों को अंत तक यही नहीं पता चल पाएगा। तो किसको बड़ी लॉटरी मिलती है, किसको छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है, तो अब इंतज़ार में नहीं रहना है, इंतज़ाम करते रहना है। बाबा कहते हैं अच्छा बहुत खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गौ मिसल उगारना है। आप सब गाय भी हो, गोपियाँ भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गौ वन कैसे उगारना है, ये कर्तव्य इस भट्टी में करना है। तो पहाड़ को कैसे उठाना है, बहुरूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। बहुरूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। भट्टी के अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जवारी ही परख सकेगा, जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू नहीं। तो बाबा ने कहा रत्नों की भी परख चाहिए, जिनको वैल्यू पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू कौन, जवारी ही परख सकेगा। परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। चमकदार अगर नहीं होगा कोई रत्न, कोई जेवर चमकदार नहीं होगा तो खरीद कौन करेगा, समझेंगे। पता नहीं सच्चा है कि झूठा जेवर है। अगर जेवर में चमक नहीं होगी तो कोई खरीदेगा, पता नहीं कैसा है, सच्चा है कि झूठा है। पैसा भी देंगे, जेवर भी काम का ना हो, इससे क्या फ़ायदा। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत गुह्य तरीके से बाबा समझा रहे हैं कि अगर चमक नहीं होगी, बाबा जेवर पर पॉलिश की चमक किस बात की बता रहे हैं। अगर ज्ञान गुणों की चमक ही नहीं होगी, समझाने वाले को, अगर हम बाबा को किसी का ज्ञान दे रहे हैं, अगर हमारे अंदर ही गुणों की चमक नहीं होगी, हमारे अंदर ही वो पॉलिश नहीं होगी, तो सामने वाला क्या समझेगा। पता नहीं सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इनके अंदर तो ऐसा नहीं लगता है, इन्हें देखकर तो नहीं लगता है कि ये सच्चा जेवर बने हैं। तो बाबा कहते हैं तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे। जब आप ज्ञान गुणों से सज जाओगे तो बहुत खरीदार आएंगे, बहुत पूछने वाले आएंगे बाबा के बारे में, और आप वतनवासी बनते जाएंगे। ये थी हमारे मीठे मीठे बाबा की बहुत ही प्यारी मुरली। अब कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं फिर से। बाबा बता रहे हैं आज जिज्ञासु को, आज टीचर से बाबा मुलाकात कर रहे हैं कि आज समझा रहे हैं पूरा। अगर कोई जिज्ञासु कोई इच्छा लेके आपके सामने आता है बाबा के बारे में पूछने की, तो उसे कैसे रास्ता दिखाएंगे, क्या रास्ता दिखाएंगे, क्या परिचय देंगे। तो बाबा ने कहा उसको कौन सा ठिकाना देंगे। ये सब बातें बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि कोई भी गलती अगर हो गई हो तो उसे छिपाना नहीं है, लिखना है, लिख कर बताना है। जानबूझ के गलती नहीं करते हैं, दिल से नहीं करते, अलबेलाई में हो जाती है। तो बाबा ने कहा उसको लिखना है। सच्चाई और सफाई अक्षर कहते हैं ना, तो सच्चाई और सफाई में भी बहुत इसका बड़ा अर्थ है, तो उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अब बाबा कहते जैसे
बाबा हैं बच्चों का अव्यक्त वतन से, बाप दादा बच्चों की सर्विस और साफ बनाने के लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। तो बाबा बच्चों से कहते बच्चे तो बाबा के आंखों के सितारे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप शेरनी शक्तियों को अपनी भुजाएं तैयार करनी है तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अब शक्तियों की भुजाएं तैयार करनी है। अष्ट शक्तियाँ हैं ना सबके पास, जितनी भी माताएं बहनें हैं शक्तियों का परिचय है। तो जो जितनी शक्तियाँ हैं उनकी भुजाएं तैयार करनी है तब तो विकारों रूपी दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में विश्वास नहीं, तो बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो फिर कैसे लड़ पाएंगे शक्तियों से। तो बाबा ने कहा अपने को बिल्कुल प्योर बनाना है, बिल्कुल सारी कमियां निकाल कर सच्चा जेवर बनाना है। 24 कैरेट का, बाबा ने कहा कैरेट अक्षर भी निकाल देना है, करेक्ट करना है उसको। और बाबा कहते धर्म धरत परिये, धर्म ना छोड़िए, अपना धर्म नहीं छोड़ना। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा ना किसी को देखती है, ना किसी को समझती है, ना किसी को जान, उसके लिए बस एक उसका। तो हम ब्राह्मण बच्चों का हमारा तो सिर्फ एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही तुम भी पतिव्रता बनो, ऐसे ही अपने धर्म में पक्की हो, पक्की रहना है। सच्ची सच्ची सीता बननी है, सच्ची सच्ची लक्ष्मी तुम्ही हो, सच्ची सच्ची महालक्ष्मी बनने वाली भी तुम्ही हो। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर अपना लक्ष्य भूल गए हो तो एक हाई जंप मारो, एक ऊंची कूद मारो, फिर से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तो बाबा कहते हैं अब जैसे आत्माएं सामने आए तो उनका उद्धार करना है। अब आपको भी कैसे करना, बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे किसी फंक्शन में जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, वहाँ नया कपड़ा पहनेंगे, तो हमको भी नया कपड़ा श्रृंगार करना है। बाबा ने कहा एक तरफ सेवक बनना है, सेवक अर्थात सेवक बन के सेवा करनी है, सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना, तो उस सेवा को कायम रखना। तो बाबा ने कहा उस आत्माओं को कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्न को हटाना है। जब तीर में जौहर भरा होगा, जब ज्ञान रूपी तीर में जौहर भरा होगा, याद से जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना जौहर भरेगा, और तो वह तीर लगेगा, तो वह पूरी तरह से एक ही बार में वो तीर लग जाएगा। वो आत्मा जब एक ही बार में आपके पास आएगी, कोई जिज्ञासु आपके पास आएगा, अगर आप बाबा की याद में हो, अतीन्द्रिय सुखों से अपने आप को संपन्न कर रखा है, आत्मिक स्थिति में हो, तो क्या होगा कि वो आत्मा आपके पास आई और एक ही बार में उसको भी तीर लग जाएगा, उसको भी एक ही बार में ज्ञान समझ में आ जाएगा और वो भी बाबा का बन जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चियाँ उद्धार करेंगी। बाबा कहते हैं जैसे अपने आप को कैसे श्रृंगार करना है, जेवर कैसे पहनना है। जेवर वो साधारण नहीं है कि बाबा ने कहा जो दुनिया में जेवर पहने जाते हैं, तुमको भी श्रृंगार करना है, तुमको भी जेवर पहनना है, कपड़े पहनना है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं पहनना है तुमको। तो बाबा ने कहा जेवर ऐसे पहनना है जो लोग पसंद हो। अब लोग पसंद माना जैसे कोई भाषण किया, कुछ किसी को ज्ञान समझाया, तो वो फिर दिल खुश हो जाए उनका सुन के, और जो आपका दिल पसंद है वो माना अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। बाबा ने कहा ऐसा श्रृंगार करना है जो लोग पसंद हो, दिल पसंद अर्थात अपने को सजाना, अंतर्मुख होकर अपने को सजाते रहना है, अपने गुणों को बढ़ाते रहना है। तो बाबा बच्चों को बाबा कहते हैं अब हम एक एक, जैसे होता है ना कि जब कन्या किसी जब जाती है, शादी होती है तो ससुर घर जाती है, तो पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो उसके लिए क्या जाता है, ऐसे बैठने की अकल नहीं है इसको, उसकी अकल है। तो बाबा कहते हैं बाबा ये सब नहीं देखते, बाबा क्या देखते हैं, बच्चों की कर्मेंद्रियों को देखते हैं कि एक एक कर्मेंद्रियों को, बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों को सजाना है, गहनापन पहन कर चलना है। अपनी इनकी कर्मेंद्रियों की सजावट देखते हैं कि कितना ज्ञान गुणों से इसको सजाया है, कितना सातों गुणों से इसको सजाया है, कितना अष्ट शक्तियों से इन कर्मेंद्रियों को सजाया है। और कहते हैं कर्मेंद्रियों की सजावट देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों अगर लापरवाही कोई हो गई, गहना गिर गया तो नुकसान होगा, शोभा भी चली जाएगी। इसीलिए ना शोभा को हटाना है, ना गहनों को हटाना है, ना गहनों को उतारना है। तो बाबा ने कहा जितना बड़ा, ऐसे किसी को नहीं अगर कहेंगे बहुत ऊंचा ज्ञान है बाबा का, तो क्या होगा, वो उसकी समझ में नहीं आएगा, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन कह दिया 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्त होती है, तो लॉटरी लेने सब आ जाएंगे। तो बाबा ने बच्चों को समझा रहे हैं। आज की मुरली बहुत बाबा ने कहा खूब
जितना परखने की शक्ति होगी, जिनको परख नहीं है उनके पास वैल्यू नहीं रहेगी। जितना परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी। अब चमकदार नहीं होगा, जब ज्ञान गुणों से सजा नहीं होगा, तो क्या होगा, सामने वाला समझेगा पता नहीं सच्चा है या झूठा है। तो इससे सजावट, तो बाबा कहते हैं आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे, तो सामने बाबा के बच्चे भी आपसे निकलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे आपके सामने जिनको आप बाबा का ज्ञान दोगे तो उस तीर से जौहर लगेगा। उस तीर में जौहर अगर आपकी बाड़ी में होगा तो वह भी बच्चा बाबा का बन जाएगा। ये थी बाबा की बहुत अच्छी मुरली। हम सभी बच्चों को, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हमारे मीठे मीठे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।